दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए टॉपर की कॉपी, जो कि यहाँ पर इन्होंने दोस्तों 2021। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की एक इंग्लिश विषय की टॉपर की कॉपी, जिसने 2022 के एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के पेपर में दोस्तों 100 में से 100 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इस पेपर की यानी जो कॉपी है आपकी टॉपर की, वो कॉपी आपको बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको अंग्रेजी के पेपर में किस तरह से लिखना है, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के रिगार्डिंग आपको हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आपको कॉपर यानी कॉपी मिलने वाली है, आंसर शीट मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा गया है। परीक्षा जो हुई थी 21-22 के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो रोल नंबर देखिएगा यहाँ पर हाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या करना रहेगा आपको यहाँ पर सिंपली कि इसके अंदर यहाँ पर आपको पहले आपको जो रोल नंबर भरने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अंकों में और शब्दों में दोनों में आपको जो रोल नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अंकों यानी दोस्तों डिजिट पे लिखना है और यहाँ पर शब्दों में आपको इसके रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों इसमें जो लैंग्वेज है आपकी, जो यानी भाषा है, वो कौन सी रहने वाली, हिंदी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है। फिर इंग्लिश का जो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो लिखना पड़ेगा, कौन से दिन को एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ पर जो है एग्जाम का परीक्षा का दिन लिखना है और एग्ज़ाम डेट लिखनी है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये है ना, ये वाली ये पर देखिएगा प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये सिर्फ परीक्षक के उपयोगी है। तो यानी कि जो आपका एग्ज़ाम की जो कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पर आपको मार्क्स जो है नंबर देगा कि कितने नंबर आपके आए। यहाँ पर देखिएगा इनके जो 80 मार्क्स आए थे, 80 नंबर का पेपर था और 80 में 80 नंबर आए और स्कूल से 20 नंबर या फिर जो भी भेजे हैं वो यहाँ पर भेजे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना और पेपर आपके सामने, इस पेपर में देखिएगा जो कॉपी देने वाली है आंसर शीट में आपको जो है इसके सामान्य निर्देश भी आप पहले पढ़ लेना। एंड अब जो इनका पेपर है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए आता है। अब ये कोई देखो, आपका जो पेपर है यानी 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, अब 4 सेक्शन में से आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है वो आप डिफाइन करें। अब कोई तो विद्यार्थी क्या करता है कि डायरेक्टली शुरुआत कर देता है, सेक्शन कुछ नहीं लिखता और नंबर लगा दिया 7 नंबर और वाक्य यानी कि आंसर लिखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद 13वां सवाल कर दिया, फिर 15वां कर दिया, ऐसे कर लिया। तो ऐसे करने से क्या किया, आपका जो पेपर है वो डिसऑर्डरली होता है। अब ऑर्डर से होता नहीं। अब इन्होंने क्या किया, पहले सेक्शन ए को किया है, तो सेक्शन ए अगर आपने हेडिंग लगाई है तो आपको सेक्शन ए के जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न सेक्शन ए में हैं, उन सभी को एक साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन ए के 4 सवाल कर लिए, फिर आपने सेक्शन बी कर लिया एंड उसके बाद वापस आप सेक्शन नंबर ए शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो सेक्शन ए किया, आपने लिखा है, हेडिंग डाली है, तो आप सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने आंसर कैसे लिखा, देखो आंसर लिख दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत है और यहाँ पर 1 लिखा, फिर देखो यहाँ पर जो है ये लिख दिया उन्होंने एम्पायर, मौर्य एम्पायर, फिर 12 बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या है, ये आपके ऑप्शंस वाले सवाल है। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न थे उनको इस तरह से इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए लिखा तो उसके सामने उत्तर लिखा, ऑप्शन बी लिखा तो उसके सामने उत्तर लिखा, इस तरीके से उन्होंने क्या है। फिर ये पैसेज वाला सवाल लिखा गया। अब आप चाहे दोस्तों विद्यार्थी कहेंगे क्या हम इसमें ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? यस दोस्तों, यू कैन यूज़ ब्लैक पेन। आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ करना है? ओनली हेडिंग्स के लिए, हेडिंग हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन। ठीक है, ये आपको यूज़ कर लेना है। अब इन्होंने ये देखो ये लिखा है उत्तर, फिर इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की अगर आपको पेपर चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसला लिखना है गूगल पर, या अपने जो क्रोम ब्राउजर है और क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर सर्च करने के बाद ये लिखना है RN स्टडी मसला। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ मिलेगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2023 एंड यहाँ पर देखिए क्लास 10 मॉडल पेपर 2023, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली जो है क्लास 10 की सभी विषय के पेपर आप डाउनलोड
कर सकते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से विजिट करें rnstudymasala.com को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यानी कि यहाँ पर आपके साथ देख सकते हैं वेल्थ के बारे में। फिर इन्होंने देखो सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, फिर इन्होंने देखो ग्रामर किया। अब ग्रामर भी सेक्शन 1 की रिगार्डिंग होगी, तो इन्होंने ग्रामर के सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है जी, यहाँ पर अच्छे से लिखा। और इन्होंने क्या किया है, मेन बात यह है कि अगर आपकी कोई भी अगर आप गलती कर देते हो, ठीक है, आपने लिखने में मिस्टेक कर दी, कहीं पर भी आपका वर्ड सही से लिखा नहीं गया, तो उसको क्या करना है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती हो गई तो एक मान लो इन्होंने लिखा है यहाँ पर कोई भी वाक्य जैसे लिखा है इन्होंने दिल्ली, ठीक है, अब दिल्ली इनको लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर इन्होंने क्या किया, इस सुधारने के लिए इन्होंने पूरा ऐसे कर लिया। ऐसा कभी भी नहीं करना, जैसे आपने दिल्ली में लिखने में अगर मिस्टेक हो गई तो क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन फेर देंगे। जैसे इन्होंने देखो सिर्फ एक लाइन ही फेरी है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें ऐसे करते घसते रहते, तो वो बेकार है, उससे क्या होता है, बहुत गंदा लगता है, बहुत बेकार लगता है। तो कोई भी गलती हो जाती है तो सिर्फ एक लाइन आपको खींच देनी है, ठीक है, और वो मिस्टेक जो है आपके सामने देख लेना। फिर आप देखिएगा ये सारे सवाल हैं जैसे इन्होंने किया है। और थोड़ी आपकी जो लिखावट है ना दोस्तों, लिखावट जो आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग, उसमें भी आप अच्छे से लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, पहली बात तो क्या है, आपको यहाँ पर ज़्यादा भी आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है कि मैं बहुत ही सुंदर लिखूंगा। आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दोस्तों जरूरी नहीं है कि अच्छी राइटिंग जरूरी है, आपको लिखना है साफ सुथरा। क्या लिखना है, साफ एवं सुथरा लिखना है, यानी कि साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखना है आपको जो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जो ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझ में आ सके, ठीक है, उसको साफ दिख सके, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरी राइटिंग के चक्कर में आपका पेपर ही छूट जाए, ऐसा भी आपको नहीं करना, ठीक है। बस आपको अगले वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना। एंड यहाँ पर भी आपके सारे सवाल आपके जो कॉपी के रिलेटेड जो है बुक्स के अंदर किस प्रकार से उन्होंने मेंशन किया है वो भी यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लिखा है कॉपी के अंदर, ठीक है, बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंशन किया। द सीजन फ्रॉम, ये आपको दे रखा है, सारे इन्होंने अच्छे से मेंशन करके लिख रहे हैं। आप भी यहाँ पर अच्छे से लिखना, ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पर लिखनी है क्वेश्चन की संख्या, ठीक है। अब इन्होंने ये भी किया है कि 18वां सवाल कर लिया, अब 18 सवाल का पहला किया तो पहला सही से कर लिया, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने किया है। और देखो जो आपको अच्छे से आता हो ना, हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब आपकी जो देखिएगा शुरुआत से ही कॉपी अच्छी होगी, ठीक है, वो क्या करता है कि एग्जामिनर जो आपके जो यहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाला होता है व्यक्ति होता है, वो आपके देखते ही पहचान लेता है कि कॉपी का 1 या 2 पेज देख लिया तो वो पहचान लेगा कि हाँ कॉपी बंदे ने शानदार काम किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से अच्छे लिखना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से 1 पेज अच्छा लिख दिया बाकी सभी बेकार कर, ऐसा भी नहीं करना है, मेंटेन करते हुए रखना है और अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। लिखावट के भी आपको थोड़ी बहुत मार्क्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ उसको एक अच्छा यहाँ पर इंप्रेशन जाता है जो एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी आप देख लेना, ठीक है, बढ़िया सी लिखनी है, राइटिंग वगैरह अच्छी लिखनी है जिससे कि समझ में आ सके। और जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, जैसे ये इन्होंने द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, ये लिखी इन्होंने स्टोरी, ठीक है, ये एक स्टोरी लिखी थी इन्होंने। अब इस स्टोरी के अंदर इन्होंने क्या किया था कि आप जिस भी स्टोरी लिख रहे हो तो उसकी पहले हेडिंग डालो, क्या डालो, उसकी हेडिंग डालो। जैसे ये आपके अथवा में आता है, जो भी अथवा, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन अथवा में आ गई या फिर कोई लेटर आपका अथवा में आ गया जो यानी चॉइसेस वाला आ गया, तो आपने एप्लीकेशन जो आपको अच्छे से आता है उसको करना है। अब अगर आप भाई एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो तो आप एप्लीकेशन करो, ठीक है, लेटर अच्छे से कर सकते हो तो लेटर से अच्छे से करो। ऐसा थोड़ी है कि लेटर अच्छे से करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स दोनों के सेम ही है ना, इसलिए जो आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से इन्होंने कॉपी में लिखना है। एंड बाद इन्होंने देखो मोरल लिखा, मोरल यहाँ पर आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेन यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि समझ में आ सके हेडिंग के लिए, तो ये ब्लैक पेन यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी 10th क्लास के अंदर ब्लैक पेन यूज़ किया जब मैंने एग्ज़ाम दिया था क्लास 10th का, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर हेडिंग के लिए जो है यूज़ किया था यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लेना। और इन्होंने फिर देखो एक जो है ईमेल लिखा, तो ईमेल को भी इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है, अच्छे से लिखा है इन्होंने। एंड फिर जो आपने एग्ज़ाम समाप्त कर लिया तो उसके बाद क्या लिखना है, द एंड, क्या लिखना है, द एंड लिख देना, ठीक है। और जो जितने भी देखो एग्ज़ाम आपके यहाँ पर समाप्त हो गया तो क्या लिखना है, द एंड, ठीक है। एंड फिर क्या, यानी कि आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कार्य समाप्त, क्या लिख सकते हैं, कार्य समाप्त, ये लिखना है आपको, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दो, क्या लिखोगे, कार्य समाप्त। और जितने भी पेज आपके बचे हुए हैं उस पर ऐसे एक एक क्या कर देना है,
लाइन खींच देना है। तो ये भी काम आपको क्या करना है, जितने पेज बचे हैं ना उस पर एक एक लाइन खींच देनी है। तो इस प्रकार से ये वाला काम आपको करना रहेगा। तो दोस्तों ये थी टॉपर की कॉपी। और अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।